दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और जांच की सिफारिश कर दी है। अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी जांच चल रही है उसके चलते विपक्ष उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, लेकिन अगर अब जिस मामले में उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच की सिफारिश की है, उस मामले में अगर एफआईआर हो जाती है या मामला ये आगे बढ़ता है तो अरविंद केजरीवाल पर देश विरोधी होने के भी आरोप लग सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। आरोप यह है, उपराज्यपाल के मुताबिक आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, खालिस्तानी आतंकी संगठन है, उससे $16 मिलियन की पॉलिटिकल फंडिंग ली है। इसके बदले में आम आदमी पार्टी को यह करना था कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई में मदद करनी थी, और दूसरा जो देश के अंदर खालिस्तानी समर्थक जो भावनाएं हैं उनका समर्थन करना था। तो उपराज्यपाल का कहना है कि इससे संबंधित एक शिकायत उनके पास आई, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। अब क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो जैसे ही ये खबर आई, एकदम से ये खबर आई, इससे पहले इसकी चर्चा उस तरह से नहीं हो रही थी। पहले चर्चा हुई है, मतलब सालों से इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन जैसे ही अब ये एनआईए जांच की सिफारिश एक मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ सिफारिश उपराज्यपाल ने की, तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री, केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीधा दिल्ली के उपराज्यपाल पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फंडिंग के वही पुराने घिसे पिटे आरोप जो हर चुनावों में बीजेपी लेकर आती है, वही जो आरोप हैं एक बार फिर से लेकर आए गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि इसी मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका 2 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुका है, ये कहते हुए कि एक तुच्छ सी जो है याचिका या इस तरह की जो है तुच्छ कंप्लेंट ये की गई है। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के समय भी बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया था और सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने इस बात की जांच भी कराई, लेकिन कुछ नहीं निकला। और अब एक बार फिर वही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई जिस संगठन के अध्यक्ष हैं उसके महासचिव और एक बीजेपी नेता भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाई हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, जिस संगठन ने ये शिकायत की है, ये आरोप है सौरभ भारद्वाज का। उसके जो महासचिव हैं जो कि बीजेपी नेता भी हैं, उन्होंने ये शिकायत की है और ये कहना है कि एलजी साहब बीजेपी के एजेंट के तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश है। तो ये खालिस्तानी वाला मुद्दा ये भी बताना ज़रूरी है कि जब भी चुनाव होते हैं तो ये वाला मुद्दा जो है ये एक्टिव हो ही जाता है, चाहे पंजाब के 2017 के चुनाव थे, चाहे वो पंजाब के 2022 के विधानसभा चुनाव थे, या अब जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इसमें अंतिम चरण में 1 जून को पंजाब के अंदर वोट डाले जाएंगे। एक बात और भी ये बताना ज़रूरी है कि ख़ासतौर से 2022 के जब चुनाव चल रहे थे और उसके पहले भी और बाद में भी बहुत से लोग अरविंद केजरीवाल का ये कहकर विरोध करते रहे कि अरविंद केजरीवाल ही देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की जो रिहाई होनी है उसमें रुड़ा अटकाए हुए हैं, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है वो उसमें सेंटेंस रिव्यू बोर्ड होता है, उसमें जो अध्यक्ष होता है वो सरकार का होता है, तो वही जो हैं जो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर है उसकी रिहाई नहीं होने देना है। तो ये एक चुनाव के समय भी जो है आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए थे कि ये देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई नहीं होने दे रहे हैं, जबकि ये आरोप जो है अब जिसकी जांच होगी, एनआईए जांच करेगी कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई में मदद करने और के बदले में और खालिस्तानी समर्थन की जो भावना है उसका समर्थन करने के बदले में आम आदमी पार्टी को $16 मिलियन की पॉलिटिकल फंडिंग प्राप्त हुई, ये आरोप हैं। इसमें जो है उपराज्यपाल ने, दिल्ली के उपराज्यपाल ने एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि आतंकवाद संबंधित जो मामले होते हैं उनकी जांच करती है, उसको इस मामले में जो है जांच की सिफारिश उपराज्यपाल ने कर दी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।